क्वेश्चन नंबर 11। बगल की आकृति में पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण क्यू पी एम बराबर 30 डिग्री, कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री है, तो क्या त्रिभुज पी एम क्यू सर्वांगसम त्रिभुज पी एम आर होगा? आपका उत्तर सर्वांगसमता के किस प्रतिबंध पर आधारित है उसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है कि पी क्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर पी क्यू है। पी आर, तो पी आर कितना है? पी आर भी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी हम 7 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। कोण क्यू पी एम, तो देखिए क्यू पी एम यानी ये वाला कोण, देखिए क्यू पी एम, तो ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री। और क्यू पी आर, तो देखिए क्यू पी आर यानी ये पूरा कोण, ये पूरा कोण कितना है देखिए, मतलब ये पूरा कोण कितना है 60 डिग्री का। ठीक है, तो यानी हम 60 डिग्री लिख लेंगे। ये पूरा कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि तो क्या त्रिभुज पी एम क्यू, अब देखिए त्रिभुज पी एम क्यू यानी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज पी एम आर यानी ये वाला त्रिभुज के, देखिए ये दोनों दो त्रिभुज है, तो कह रहा है त्रिभुज पी एम क्यू यानी ये त्रिभुज पी एम आर ये त्रिभुज के सर्वांगसम है होगा कि नहीं, पूछ रहा है हमसे। तो देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज पी एम क्यू और त्रिभुज, और एक कौन सा त्रिभुज है पी एम आर, तो हम यहां पे लिखेंगे पी एम आर में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ है। ठीक है, पहले देखिए क्या दिया हुआ है पी क्यू बराबर पी आर, और पी एम देखिए पी एम जो भुजा है वो दोनों में है, तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं पी एम बराबर, देखिए त्रिभुज पी एम क्यू में पी एम हो गया, और त्रिभुज पी एम आर में भी पी एम हो गया, तो हम पी एम लिख लेंगे यानी पी एम बराबर पी एम, क्योंकि जो बीच वाला जो भुजा है वो ये वाला, देखिए ये भुजा दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में, तो पी एम बराबर पी एम हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, तो यहां पे लिखेंगे उभयनिष्ठ है दोनों में, तो इस तरह हम लिख लेंगे इसके सामने, यानी कॉमन है दोनों में। अब देखिए दिया हुआ है, अब देखिए यहां पे 30 डिग्री है, तो कौन सा 30 डिग्री है, तो देखिए तो कोण क्यू पी एम, यहां पे लिखेंगे हम कोण क्यू पी एम बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। देखिए यहां पे ये 30 डिग्री है छोटा वाला, यहां पे ये कोण देखिए त्रिभुज पी एम क्यू में ये वाला कोण कितना है, कोण पी यानी कोण क्यू पी एम कितना है 30 डिग्री, और ये पूरा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो देखिए जब ये 30 डिग्री है ये पूरा 60 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, यानी कोण एम पी आर भी कितना होगा 30 डिग्री, या इसको आर पी एम बोल सकते हैं, कोण आर पी एम भी कितना होगा 30 डिग्री। जब क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा 30 है 60 है, 60 में से 30 जाएगा तो ये 30 ही होगा। देखिए ये वाला कोण, तो यहां पे लिखेंगे कोण क्यू पी एम बराबर आर पी एम, कोण आर पी एम बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, दोनों 30 डिग्री का होगा क्योंकि पूरा 60 डिग्री का दिया है, तो 60 में से 30 गया तो 30 ही होगा। अब देखिए यहां पे दिया है पी क्यू, यहां पे लिखेंगे पी क्यू बराबर ये 7 है तो ये भी 7 दिया है, यानी पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, दिया हुआ है, यहां पे हम लिखेंगे दिया है पहले से, और ये भी देखिए दिया हुआ ही था। तो देखिए भुजा कोण भुजा यानी भुजा कोण और भुजा, ये देखिए बीच वाला भुजा भी भुजा कोण भुजा से
ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समोसम। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज पीएम क्यू समोसम त्रिभुज पीएमआर। किस वजह से, तो लिख देंगे हम यहां पे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से। भुजा कोण, भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो भुजा को एस, कोण को एंगल यानी ए एस, सर्वांग समता प्रतिबंध से। तो देखिए भुजा कोण भुजा से क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज पीएम क्यू और त्रिभुज पीएमआर समोसम होगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे। तो देखिए यहां पे पीएम दोनों में था, तो पीएम बराबर पीएम, एक भुजा ये हो गया। कोण दोनों बराबर है क्योंकि पूरा 60 है, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा क्योंकि पूरा 60 है और ये 30 है, तो ये भी 30 ही होगा ये वाला कोण। तो भुजा कोण भुजा ये 7 है, तो ये भी देखिए 7 दिया हुआ, तो भुजा कोण भुजा भी इसमें लगेगा। और देखिए इसमें कोण भुजा कोण भी लगेगा, कैसे, तो यहाँ पे देखिए जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, बड़ा वाला समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जब जिसका दोनों भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, तो दो भुजा बराबर होता है, तो ये दोनों कोण भी बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि भुजा बराबर है तो भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। तो देखिए कोण भुजा कोण ये 30 है, तो ये भी 30 ही है। तो देखिए भुजा नहीं, माफ कीजिए, कोण भुजा कोण, यहां पे भी कोण, देखिए कोण भुजा कोण, तो कोण भुजा कोण से भी क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम होगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं या इस तरह से भी, दोनों में से आपको जो मर्जी है आप इसको सर्वासम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से किए हैं, भुजा कोण भुजा से, देखिए जो आसान है सबसे, क्योंकि दो भुजा बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पहले से भुजा बराबर, और ये भुजा दोनों में है तो ये बराबर ही होगा जब दोनों में है, तो दोनों त्रिभुज में, और कोण भी दिया हुआ है 30 डिग्री और ये पूरा 60, तो ये 30 डिग्री होगा ये वाला, इस त्रिभुज में ये वाला कोण, ठीक है। तो हम इस तरह से किए हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए कोण भुजा कोण, ये दोनों कोण बराबर हो क्योंकि दोनों 7 सेंटीमीटर है, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में, तो जब त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है, यानी ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए कोण भुजा कोण से, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, तो भुजा ये कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज भी हम सर्वासम सिद्ध कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या वैसे भी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों सही होगा, दोनों प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वासम सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बगल की आकृति में रेखाखंड PQ को LM बिंदु O पर समद्विभाजित करता है, यदि कोण LPO बराबर कोण MQO तो क्या त्रिभुज OPL सर्वासम त्रिभुज OQM होगा। आपका उत्तर सर्वांग समता के किस प्रतिबंध पर आधारित है, उसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में इस तरह का आकृति बना हुआ है, तो कह रहा है बगल की आकृति में रेखाखंड PQ, तो देखिए ये है रेखाखंड PQ को LM, ये है LM बिंदु O पर समद्विभाजित करता है। तो देखिए समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है, PQ को कौन कर रहा है, तो रेखाखंड PQ को LM समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये भुजा बराबर होगा ये भुजा के, ठीक है। यदि कोण LPO यानी ये वाला कोण, देखिए LPO ये वाला कोण बराबर है कोण MQO, यानी ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है। तो क्या त्रिभुज OPL, देखिए त्रिभुज कौन कर रहा है, OPL सर्वासम होगा त्रिभुज OQM के। तो देखिए यहाँ पे कोण और ये कोण बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है दोनों त्रिभुज में, देखिए एक ये वाला त्रिभुज में और एक ये वाला त्रिभुज में, ये कोण बराबर, ये भुजा और ये भुजा देखिए बराबर है, ठीक है। अब हम ये देखिए दो रेखाखंड जब आपस में प्रतिच्छेद करता है तो
ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये कोण बराबर होगा, यानी कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, देखिए कोण भुजा कोण यहाँ भी लग रहा है, दो कोण और एक भुजा है, देखिए संगत भुजा। तो कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वासम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज OPL और त्रिभुज OQM। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं, समद्विभाजित कर रहा है, तो यानी PO बराबर, तो लिखेंगे देखिए PO यानी त्रिभुज कौन है, OPL है, तो OP लिखेंगे, यानी OP बराबर OQ, देखिए OP OQ यहाँ पे लिखेंगे OQ। ये क्या है, दिया हुआ है, क्योंकि वो सब समद्विभाजित कर रहा है ये वाला रेखा इसको, तो बराबर बराबर में समद्विभाजित मतलब बराबर में बांट रहा है यहाँ पे, तो ये भुजा जो है ये भुजा के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कौन सा कोण दिया हुआ है, तो देखिए कौन सा कोण है, यानी कोण LPO। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपरी में, क्योंकि कोण भुजा कोण समझने में आसानी होगा, तो देखिए हम ऊपरी में ही लिख लेते हैं, यानी कोण LPO किसके बराबर है, LPO कोण किसके बराबर है, तो कोण MQO ये वाला कोण, ये कोण बराबर है, देखिए तो MQO यहाँ पे लिख लेते हैं MQO। ये भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कोण भुजा और एक कोण कौन सा होगा बराबर, देखिए जब दो रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों कोण कौन सा कोण कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो कौन सा कोण हो गया यहाँ पे, देखिए कोण हो गया LOP, यहाँ पे हो गया LOP, तो इस कोण को हम या तो POL कहें या LOP। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण POL बराबर होगा QOM के, कोण QOM किस तरह से, तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, तो यहां पे हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो अब देखिए कोण भुजा कोण से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज बराबर होगा, देखिए कोण LPO बराबर कोण MQO ये दिया हुआ है, OP बराबर OQ ये भी दिया हुआ है क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज OPL सर्वासम। तो देखिए सर्वासम का हम चिन्ह देंगे इस तरह से, सर्वासम कौन सा त्रिभुज होगा, OQM, तो यहाँ पे लिखेंगे OQM, किस वजह से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो कोण का एंगल A, भुजा का SA, ASA सर्वांग समता प्रतिबंध से, यानी सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज OPL सर्वासम होगा त्रिभुज OQM के। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC एवं AD लंब है BC, तो क्या त्रिभुज ABD
सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी होगा। आपका उत्तर सर्वांग समता के किस प्रतिबंध पर आधारित है उसे लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इस तरह का चित्र बना हुआ है। देखिए त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पे डी दिया हुआ है। तो ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, यानी ये वाला भुजा के बराबर है। ए बी बराबर है ए सी दिया हुआ है। एवं ए डी जो भुजा है वो परपेंडिकुलर है बीसी भुजा के। ठीक है, देखिए बीसी पर एडी परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर मतलब लंब। परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए 90 डिग्री बना रहा है। परपेंडिकुलर हमेशा क्या बनाता है, तो इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण भी बराबर है। ठीक है, लंब है। तो क्या ए बी डी, देखिए त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहला तो दिया हुआ है कि समकोण है। देखिए लंब है तो दोनों समकोण हुआ। ठीक है, 90-90 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण ADB। ठीक है, देखिए ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री होगा क्योंकि लंब है। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या हो गया बराबर। अब देखिए 90 डिग्री क्या होता है, समकोण त्रिभुज। जब भी कोई त्रिभुज में 90 डिग्री कोण हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये दोनों कोण क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। अब देखिए ये 90 डिग्री यानी जो कोण है 90 डिग्री, उसके सामने वाला कोण क्या, सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो देखिए ये दोनों कर्ण हो गया। तो यहाँ पे कर्ण बराबर है, तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। तो ये लिखेंगे दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए एडी जो ये भुजा है एडी, वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है। देखिए त्रिभुज एबीडी में एडी आ रहा है और त्रिभुज एसीडी में भी एडी आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एडी बराबर एडी। ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो यहां पे हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखिए समकोण दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर ही हैं और एक भुजा। तो समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध में क्या कहता है कि कोई समकोण, दो समकोण त्रिभुज हो तो अगर उसका कर्ण बराबर हो, ठीक है, कर्ण वाला भुजा, देखिए ये भुजा कर्ण है तो ये दोनों बराबर हो, और कोई एक भुजा या तो लंब या आधार। देखिए ये आधार हो गया दोनों त्रिभुज का, इधर का ये त्रिभुज का ये हो गया डीसी आधार, इधर का हो गया बीडी, और ये हो गया लंब एडी। तो या तो आधार बराबर हो या लंब। तो देखिए लंब बराबर है क्योंकि दोनों में है। तो इसको लिखेंगे समकोण कर्ण भुजा से। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी कौन सा से, तो यहां पे लिखेंगे समकोण समकोण कर्ण भुजा, इंग्लिश में इसको कहते हैं RHS। ठीक है, सर्वांग समता प्रतिबंध से। तो इस तरह से इसका भी आंसर हाँ होगा। पूछ रहा है कि है कि सर्वांगसम की नहीं, तो हाँ त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम एसीडी समकोण कर्ण भुजा समता प्रतिबंध से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों का आंसर हाँ होगा क्योंकि तीनों में सर्वांगसम दोनों त्रिभुज सिद्ध हो गया है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।